एलिया 17 अध्याय उसका पहला पद यहां पे लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। और यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया था। और उसके बाद 8-9 में हम देखेंगे, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रार्थना में था, अभी मुझे ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, मुझे एक ही वर्ड आया, सुन। मुझे यही लिखा और मैं बात करना चाहता हूँ, सुन। सुन मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप सुने। कम ऑन, सुने। क्यों? जब तक आप सुनेंगे नहीं कहाँ जाना है, कैसे रहना है। यहाँ पे अगर विधवा के पास गया, विधवा की स्थिति खराब थी, लेकिन एक नॉर्मल इंसान अगर आप बात करेंगे कि वहां पे जाओ और विधवा के घर में कुछ भी नहीं, उसका घर डैमेज है, वो मरने पर थी, उसका बच्चा, और वो बोलती थोड़ा सा खाना है, वो भी हम खा के मर जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको वहां भेज रहा है जहां दशा बिगड़ी हुई है। अगर एक व्यक्ति बोलेगा, एक और एलिया भी पूरा, उसके पास भी कुछ नहीं है, वो भी खाली है, लेकिन उसके पास परमेश्वर है। वो परमेश्वर की सुन के जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला वहां जाके रहना, वहां पे मैंने तेरे लिए कौवे, थोड़ा इमेजिन करिए, कौवे खाना ला के दे, थोड़ा मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा, नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं करेगा, एक संसार का व्यक्ति बिल्कुल नहीं करेगा। लोग हंसेंगे, यार ये कैसा आदमी है, वहां पे तुझे सैलरी भी नहीं दे और तू वहां पे जा रहा है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि तू वहां जा जहां बिगड़ के है सब कुछ, और परमेश्वर आपके लिए वहां से उपाय करेगा जहां से आप सोच भी नहीं सकते, मैं नहीं सोच सकता, लेकिन कब? जब आपकी सुन के करेंगे। कई बार होता है हम बस वहीं जाना चाहते हैं जहां हमको सोर्स दिखता है कि वहां प्राप्त होगा कुछ, लेकिन परमेश्वर हमारी समझ से परे काम करता है। परमेश्वर चाहता है कि तू सुन तो सही, तू लिसन तो कर, मुझे सुन, और बाद में जब तू सुन के सेवा करेगा, वो सेवा बहुत तायत की होगी, वो सेवा कल्याण की होगी, वो सेवा स्वर्ग तक लेके जाएगी, यीशु तक लेके जाएगी। क्योंकि सुनना एक बहुत बड़ा काम है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आत्मा बात करना चाहता है और कलीसिया को सुनना है। आज मेरे को बस यही है कि प्रभु हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हमको सुनना है। निरंतर खाना बनाते उठते बैठते एक सेवक का कर्तव्य है कि प्रभु को हमेशा सुनता है, हमारी कान खुले रहे उसके लिए। आप यशाया पढ़ेंगे, भविष्यवक्ताओं के जीवन में ऐसा था कि जो सुनते थे वही बोलते थे। यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, मीका, होशी, जितनी भी थे, सुन, क्योंकि वो सुनकर ही बोलते थे। क्योंकि जब सुनेंगे नहीं सफल नहीं होगा। भविष्यवक्ता का जीवन ऐसा है कि अगर वो सुनेगा नहीं ना तो कुछ भी सफल नहीं हो सकता। सेवक का भी जीवन ऐसा ही है, एक विश्वासी का जीवन भी ऐसा ही है। कई बार कोई विश्वासी सुन नहीं पाते, लेकिन वो एक सेवक परमेश्वर के दास के द्वारा वो बात करते। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सुनने वाले बने और वही करें जो परमेश्वर बात कर रहे हैं। यहां पे स्थिति बहुत अलग है, बहुत अलग है, खराब है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको पता है क्या करना चाहता है। सुन, मैं तुझे वहां भेजूंगा जहां बिगड़ा है, और वहां पे रिस्टोर करूंगा, बनाऊंगा। वहां पे नहीं क्या एलिया बोलता है कि मेरे लिए खाना दे, वो बोलती है थोड़ा सा था, वो खा के मर जाने वाले थे। एलिया बोलता है जब तक मैं आऊं तू मुझे खिलाती मेरी और तेरा खाना खत्म भी नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा। सुपर नेचुरल, सुपर मिरेकल है, वो सुपर नेचुरल चीज कर रहा है परमेश्वर। वही चीज हमको परमेश्वर कराना चाहता है, वही चीज कराना चाहता है। और परमेश्वर हमारे जीवन की तरफ बहुत बड़े बड़े काम करेगा भी, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़े काम करने के लिए बना है। उसका वो हम ग्रेट मैन ऑफ गॉड नहीं है, हम ग्रेट गॉड के मैन है। हम ग्रेट गॉड के मैन है, हम ग्रेट मैन नहीं है। लॉर्ड, हम तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको बनाया। हम जो कुछ है उसके अनुग्रह से जो कुछ है वो है।
अगर हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक देखेंगे, अय्यूब में बहुत साफ लिखा है एक बात, एक सेवकों के लिए लिखा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, थैंक यू जीसस। अय्यूब देखेंगे अपन 36 देखेंगे, 36 का 11 देखेंगे। रिवा 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 यहाँ पे लिखा है कि अगर सुन के करेंगे तो क्या ब्लेसिंग्स आती है। देखिए क्या उसकी सेवा करे, यस तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। यस अगर 12वां देखेंगे यहाँ पे लिखा है, यस यदि वे ना सुने यस तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। बस मतलब ये है, यहाँ से मुझे ये प्रकाश मिल रहा है कि अगर आप परमेश्वर की नहीं सुनते तो ज्ञान नहीं मिलेगा। कौन सा ज्ञान? स्वर्गीय ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी परिपूर्ण हो जाए। पता है आज लोगों को क्रूस के बारे में मालूम है, लेकिन असली क्रूस का प्रकाशन प्रकट नहीं होता, बस उसको एक कहानी की तरह पेश हो रहा है। लेकिन जब क्रूस की कथा बात करते हैं ना, वहां पे पश्चाताप फ्लो होता है, लोगों को उनके पाप प्रकट होते हैं। क्यों पता है? बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर का प्रकाश प्रकट होता है ना, सब बातें प्रकट होने लग जाती है। पौलुस का क्या बोलता है? मेरा कोई और मेरी धुन नहीं है, मेरा धुन इतना ही है कि मैं यीशु मसीह के क्रूस को प्रचार करूं। वो बोलता है कि मैं उसकी मृत्यु अपनी देह में लिए फिरता हूं। एक ही चीज, क्यों पता है? क्योंकि उसमें सामर्थ्य थी और आज भी उसमें सामर्थ्य पाई जाती है। लोग जब परमेश्वर यीशु मसीह के प्रकाश को अगर प्रकट करेंगे सामर्थ्य के साथ, वो ज्ञान के साथ, रियल पावर के साथ, तो वहां पे पता है पश्चाताप करना शुरू कर देंगे सच में। क्योंकि ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा भी है कि जब परमेश्वर का आत्मा में अगुवाई, हम अगुवाई में प्रचार करते, सुन के करते ना, वहां पे बहुत भयंकर काम होता है। लोग पश्चाताप करने जाते, रोने लग जाते हैं। मैंने कई बार अपने प्रभु की अगुवाई में देखा है, लोग रोने लगते थे। अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ, हम एक जगह गए थे और वहाँ पे प्रभु ने, मैंने पहली बार ऐसा स्टेटमेंट बोला था, और वहाँ पे जब हम प्रार्थना कर रहे थे, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बस एक्सपीरियंस से कि हम सीखे कि सच में सुन के करते तो बहुत कुछ होता है। वहाँ पे हम नौतनवा में गए थे, एक अलग जगह थी, पहली बार गए थे जिंदगी में और मालूम भी नहीं था वहाँ प्रचार करना, लेकिन प्रभु ने मुझे एक दिन पहले दे दिया था कि आप ये करना है। और मैं चुपचाप रहता हूँ, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं चुपचाप रहता हूँ, लेकिन प्रभु बरोबर अगुवाई करता। और वहाँ पे प्रभु ने अगुवाई दी, मौका दिया, और वहाँ पे प्रभु ने एग्जैक्ट वर्ड दिया मुझे। और जब हम प्रचार किए, ज़्यादा कुछ मैं बड़ा चढ़ा के नहीं, लोग रोने लग गए थे। मैं सोच रहा था ये क्या था, ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ था, लेकिन वहाँ पे बहुत अलग ही कुछ अलग प्रभु काम कर रहा था। तो मैंने तब देखा कि प्रभु, मैंने कुछ बड़ा भेद का बात नहीं बताया था नॉर्मल, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब बात करता है ना, बहुत फ्लो के साथ काम करता है, लोगों के दिल टूट जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उसमें सामर्थ्य। इसलिए तो पौलुस बोलता है कि परमेश्वर की क्रूस की कथा जो थी सामर्थ्य, उसमें सामर्थ्य। और जब हम सुन के करते हैं ना, तो परमेश्वर उसमें क्या देता है? ब्लेसिंग्स देता है, आशीष देता है। इसलिए तो बोलते हैं कि आत्मा कलीसिया से बात करना चाहता है। हम बात करते कई बार, कलीसिया से आत्मा बात करना चाहता है। हालेलुया। बस प्रभु ने इतना बोला कि भाई हमको अभी कुछ भी करना, क्योंकि ये एंडिंग डेज है और ये डिफिकल्ट डेज है बहुत, और इसमें वही खड़ा रह सकता है, वही स्थिर रह सकता है जो लिसन करेगा, प्रभु को लिसन करेगा। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करेंगे तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। परंतु यदि ना सुने, चेतावनी, ना सुने तो तलवार से नष्ट। क्या है? अंत, खत्म, नाश। परमेश्वर का वचन दोधारी चलता है, मालूम है आपको? सभी चलता है, सब चलता है। मैंने अपने सर से सीखा था, अगर आपका जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, रिलेशन में सही नहीं है, तो अगर आप वेदी पे खड़े होगे ना, तो तलवार ऐसी भी चलती है। अपवित्रता में तलवार ऐसी चलती है। लाइफ सही नहीं है, परमेश्वर तलवार ऐसी चलेगी, आपको विनाश करेगी। इसलिए जब हम परमेश्वर का, क्योंकि होली वर्ड है, बहुत होली वर्ड है, इसको बहुत हमें सीरियसली लेना है। और जब हम इसको प्रीच करते प्रभु के साथ, हमारा रिलेशन सही है, तो परमेश्वर का वर्ड हमको भी ब्लेस करता है, हमारा तो हमको ब्लेस करता है, और तब बहुत प्रभावशाली काम करता है, बहुत प्रभावशाली। क्यों पता है? क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहे हैं, और तब प्रभु भी बोलता है, अरे करता भी है और बोलता भी है, सुन के काम करता है। यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह एक ही चीज बोलते हैं, वो स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं अपने जो पिता को करते देखता हूँ वही करता हूँ, जो वो बोलता है मैं वही करता हूँ, बोलता हूँ, मेरे द्वारा वो बोलता है। एग्जैक्टली हमें भी बाइबल में लिखा है, पौलुस बोलता है, जैसे मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह सी चाल चलता हूँ। मतलब वो बोलता है कि मैं भी सुन के करता हूँ। पता है, पौलुस बोलता है, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम, वहां पे मेरे लिए क्लेश और
संकट तैयार है। वो बोल रहे मेरे लिए संकट तैयार है, क्लेश तैयार है, भाई सताओ तैयार है, और बोलता है मैं जाता हूँ। अब सोचिए इस क्या है। आज लोग बोलते हैं विरोध हो रहा है, लेकिन हम रुक जाते हैं। मतलब फैक्ट बता रहा हूँ मैं, एक्चुअली फैक्ट, हम रुक जाते हैं। लेकिन आत्मा से कभी वो पूछेगा प्रभु आप मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, अरे कोई फिक्र नहीं है। पता है ये हिम्मत कब आती है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका भी एक सीक्रेट है। ये हिम्मत तब आती है जब आप परमेश्वर को जानने और समझने लग जाते हैं, रिलेशन मेंटेन हो जाता है, तब आपके अंदर निडरता आती है। पता है दानियल उस शेरों की मान में क्यों जा पाया, भाई वो अपने परमेश्वर को जानता था, उसका रिलेशन था। वहां पे राजा बोलता है कोई प्रार्थना नहीं करेगा, वो बोलता है राजा को गोली मारो 3 बार करेंगे प्रार्थना। रिलेशन। यूसुफ बंदी गृह में क्या कर रहा था, भाई बंदी गृह में डाल दो, लेकिन परमेश्वर संगति करना नहीं रोकेंगे। वहां पे कितने साल रहा वहां पे, लेकिन उसका रिलेशन गॉड के साथ मेंटेन रहा, कभी नहीं टूटा। पता है जो अपने परमेश्वर को जानता है वो अनगिनत काम आश्चर्यजनक, मतलब जो चित्त में भी नहीं उतरे ना, इससे काम करता है। वो शद्रक मेशक आग की भट्टी में कैसे जा सके, ऐसे थोड़ी जा सके। वो परमेश्वर को जानते और समझते थे, वो सुनते थे, अरे हमारा परमेश्वर मरने देगा नहीं देगा। ये है मतलब साहस को पैदा करता है, निडरता को पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे, समझते थे, और जो प्रभु बोलता था वही करते थे, भले ही भाई कोई भी बोले। और वैसे पौलुस बोलता है मैं जाता हूँ, जब आप सुनेंगे ना तो परमेश्वर बताएगा जाना है कि नहीं जाना है। इसलिए पता है मैं जो फैक्ट है हमारी लाइफ से मैं बता रहा हूँ, शेयर करना चाहता हूँ बस थोड़ा सा। मैं घर से निकलता हूँ पास्टर जी, प्रभु से पहले पूछता हूँ प्रभु जाना है कि नहीं जाना है। कभी आता है जाओ, कभी आता नहीं जाओ, नहीं तो नहीं जाते। फिर हम इधर उधर विजिट करने जाते, कहाँ जाना, कभी घर चले जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, लेकिन हम जाते नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु को मालूम है क्या करना है, हमें नहीं मालूम। हम क्या है भाई, हम मूर्ख स्थिति में थे। प्रभु बोलता है कि मैंने मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके, निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित कर सके। तो हम ऐसे ही है, लेकिन हमारे अंदर जो रहता है वो जो संसार में उससे बड़ा है, वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है। इसलिए आज से हमें उसी की सुनना है। बस मैं प्रार्थना में था और वर्शिप में था, मुझे नहीं मालूम था मुझे बात करना है, बस मुझे इतना सुन, ये शब्द मिला मुझे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम सुने। तो जब सुनेंगे ना प्रभावशाली काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे कोई भी आपको नहीं गिरा सकता। क्यों पता है? क्योंकि नाव में यीशु बैठा है, जीसस विथ यू, जीसस आपके साथ है। और जब वो आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? बाइबल कहती है, मुझे याद है, पास्टर में गवाही देना चाहूंगा, ये 2017 की बात है। मैं पुलिस मैटर कुछ किया था घर पे, मैं घर पे नहीं जा सकता था, बाइबल कॉलेज की बात है, 6 महीने का बाइबल कॉलेज था, और दिसंबर की बात है, क्रिसमस के दिन घर जाना पड़ता था, और मैं घर नहीं जा सकता था क्योंकि पुलिस का मैटर था बहुत बड़ा। तो मैं घर जाता तो या तो पुलिस मेरे को उठा के लेके जाती, या बहुत मतलब प्रॉब्लम थी, तो मम्मी बोल रही थी कि घर पे मत आना बेटा, क्योंकि थोड़ा स्थिति सही नहीं है, पुलिस वगैरह ऐसा। तो मैं प्रभु से मैं पश्चाताप किया था, मैंने पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया था। मैंने प्रभु बोला ऐसी स्थिति है, क्या करना है बताइए। मैं तभी भी सुनता था, तब से मैंने सीखा, और मैंने बोला प्रभु क्या करना है आप बताइए, ऐसी स्थिति है, मम्मी बोल रही है मतलब क्या करना है। प्रभु ने मुझसे तू जा, जिसके भी साथ तेरा मतलब है उसको मैं खुद तेरे घर पे भेजूंगा, मुझे उसके बाद जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुझे घर पे भेजूंगा, माफ़ी मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मम्मी को पूरा ऐसा ही बताया, मैं विश्वास किया, मैं क्योंकि अपने परमेश्वर की संगति कर करके मैं प्रभु को जानने समझने लग गया था। और मैं घर गया भैया, मैं स्टेशन पे गया था, मेरी मम्मी मुझे पहचानी नहीं कि मैं उनका बेटा हूँ। इतना डिफरेंट लग रहा था मैं, मेरा लुकआउट सब चेंज हो गया था, बहुत बदल गया था, क्योंकि मैं बहुत अलग किस्म का लड़का था। मैं थोड़ा डांस वगैरह में था, तो मैं अलग किस्म का रहना वगैरह मेरा बहुत अलग था। लेकिन प्रभु ने मुझे वहाँ से निकाला, मैं घर गया, फिर वहाँ से घर गए, और जैसे भैया घर पे कदम नहीं रखा मैंने, जिसके साथ मेरा मैटर था, जिसने पुलिस रिपोर्ट कर दिया, यहाँ तक कि फेसबुक पे मुझे वायरल कर दिया था, वो खुद मेरे घर पे आया, जैसा प्रभु ने बताया एग्जैक्ट घर पे आया। और जो प्रभु ने बोला वो मेरे पक्ष में बात कर रहा है। उसने मेरी पुलिस रिपोर्ट दी थी, लेकिन अभी मेरे पक्ष में बात कर रहा है। मैटर रफा दफा हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर बाद में सब कुछ ठीक। प्रभु ने जैसे सुरक्षित में घर गया था, वैसे सुरक्षित फिर बाइबल कॉलेज वापस आया, और फिर मैंने बाइबल कॉलेज में गवाही दी। प्रभु जब सुन के काम करता है, भले ही हमारी सोच से वो विपरीत है, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो मिरेकल है।
कुछ ना कुछ तो बड़ा है। अगर वो स्थिति अगर मेरे नज़र से देखो बहुत कठिन थी मेरे लिए, लेकिन जब मैंने प्रभु को अपना सब कुछ बांट दिया, प्रभु ऐसा है, प्रभु ने उत्तम मांगी। हालेलुया। बस एक चीज़ मतलब आई थी, प्रभु ने दिया, प्रभु को महिमा मिले। आप सब इधर से मैं कुछ भी नहीं वैसे, लेकिन बस इतना था कि सुन, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन प्रभु आपको